हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन से वो 3 बहुत ही स्पेशल इवेंट्स हैं जिनको आप सेलिब्रेट करने वाले हो आने वाले कुछ दिनों में। ओके सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है, तो वो आपको जो ग्रुप्स हैं वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे। वो ग्रुप्स रहेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही ग्रुप आपने सिलेक्ट करना है, फिर आपने देखनी है आपकी ये रीडिंग। ऑलराइट, सो कार्ड्स मैं यहाँ पर रख रही हूँ आपके लिए, जो भी यूनिवर्स यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए निकाल कर देने वाली है वही। तो पहला यहाँ पर आया है फ्लो लाइक वाटर, यह है पहला ऑप्शन आपके लिए। और दूसरा है क्रिएट आर्ट, ये मैं पास से भी आपको दिखा दूंगी तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो कि साफ से कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, दूर हैं, समझ नहीं आ रहा। नरिश योर टेम्पल, तो ये 3 कार्ड्स हैं। मैं ज़रा इनको पास से आपको दिखा देती हूँ। देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से इन कार्ड्स पर थोड़ी देर आप मेडिटेट करें। देखिए कि कौन सा कार्ड जो है आपको अपनी तरफ खींच रहा है, किसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है। वही कार्ड आपने सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। ऑलराइट गाइस, तो आई एम श्योर आपने एक कार्ड या 2 कार्ड्स पिक कर लिए होंगे। तो आगे की अब हम देखेंगे कि रीडिंग क्या रहती है। जनरल रीडिंग है, सबसे पहले बताना चाहूँगी जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। जनरल रीडिंग से मेरा मतलब है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो जो होती हैं उनको आप रखें, जो नहीं होती उनको जाने दें। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स कुछ भी लेने हैं, बाय करने हैं आपके नेम पर एनर्जाइज करवा कर, तो उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी और उसके बाद सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है फ्लो लाइक वाटर कार्ड नंबर 24 और अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है। पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी और उसके बाद देखूंगी कि वो कौन से 3 इम्पॉर्टेंट और स्पेशल इवेंट्स हैं जो कि आप सेलिब्रेट करने वाले हो। ऑलराइट, आपकी एज कुछ 25 से 35 या 38 ऐसा हो सकता है के बीच है। एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद एक लेक्चरर, एक टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे फॉर सम रीज़न। ओके,
एग्जैक्टली मैं यही बोल रही थी। बचपन आपका बहुत आसान नहीं रहा, स्ट्रगल देखे हैं आपने, और आई थिंक आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो कि हो सकता है किसान रहे हों, या जिन्होंने यू नो काफ़ी मेहनत करके, मजदूरी करके फैमिली चलाई, बढ़ाई। उस फैमिली से होते हुए भी ड्रीम्स आपके काफ़ी बड़े रहे हैं, और शायद आपकी फैमिली कभी भी आपके सपनों को समझ नहीं पाती होगी। अभी का अगर मैं देखूं तो हाँ, अभी तो वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप क्या हो या क्या करना चाहते हो, लेकिन कुछ साल पहले तक, आई थिंक 7 साल पहले तक, उनको ये लगता था, 7 से 8 साल पहले, कि आप जो बातें बोल रहे हो या आप जो करना चाहते हो उसका कोई मतलब नहीं बनता, प्रैक्टिकल नहीं है। मे बी आप एक छोटे से गांव से हो, टाउन से हो, फाइनेंशियली काफ़ी वीक रही है फैमिली आपकी, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो आपका ड्रीम्स देखना आई थिंक किसी को भी लगेगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये जो करना चाहती है या करना चाहता है वो कैसे पॉसिबल है। बट इस सब के बाद भी आपने अपने ड्रीम्स को लेकर जो प्लानिंग करी, जो सोचा, काबिले तारीफ़ है। आपने गिव अप नहीं किया, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स लेते हुए आप आगे बढ़े, और अभी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो। लोग ये रियलाइज़ भी कर पा रहे हैं, फैमिली के अलावा भी और सारे लोग, कि आप में कुछ तो स्पेशल है, ख़ास है, और आपसे लोग सलाह लेने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए आया करते होंगे। एक अलग ही पोजीशन आपने बनाई हुई है। अगर आप एक छोटे से गांव से हो, कस्बे से हो, तो वहाँ पर तो आपकी बड़ी अच्छी पहचान बन गई होगी, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम हैं वहाँ। और अगर आप किसी सिटी से हो तो एक कोई ग्रुप है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है कि आप क्या कर सकते हो। आप मेल हो या फीमेल मैटर नहीं करता, आप लेकिन हो आप एम्परर की एनर्जी में। अगर आप फीमेल हो तब भी आप एम्परर की एनर्जी में हो, मैस्कुलिन एनर्जी में। सबका प्रोवाइडर बनना, सबको बताना कि सही क्या है, गलत क्या है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से ही आपको पता था कि आपको क्या करना है, और आप उसी दिशा में आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है बहुत उतार चढ़ाव हुए, और तब आप इस डायरेक्शन में आए जिस डायरेक्शन में अभी आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे कि कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी फैमिली में काफ़ी झगड़े होते थे आपके पेरेंट्स के बीच, एंड वो आपने देखा। फिर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आए, जब तक उस रिलेशनशिप को आप ग्रो कर पाते, उससे पहले ही वो टूट गया। कई सारी इच्छाएं आपकी रहीं, तो जब तक आप इच्छाएं करते रहे वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। फिर जब आपने छोड़ दिया तो वो पूरी होना शुरू हुई। तो कुछ ऐसा भी मुझे दिखा। तो ये जब इच्छाएं आपने छोड़ी हैं, ये उस वक्त छोड़ी हैं जब आप इस जर्नी में आ गए, इस तरफ आगे बढ़ गए जहाँ पर अभी आप मुझे दिखाई दे रहे हो। हालांकि अभी भी एग्जैक्टली वो जगह नहीं आपको मिली है, लेकिन आप उसके अराउंड हो। मान लीजिए आपने कोई पद सोचा कि इस पदवी पर आपको होना चाहिए, उस पर नहीं हो, लेकिन ऑलमोस्ट आप मतलब खुद को तैयार कर चुके हो कि हाँ मुझे आगे जाना है, यहीं पर रुकना है, ये डेस्टिनेशन है। और मैं सच बताऊं तो आप पहुंचोगे, ज़रूर पहुंचोगे।
डेथ, और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके लिए। हेरोफेंट, एग्जैक्टली मैंने कहा था कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो शायद टीचर या गुरु बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं। लोगों को समझाना और बताना चाहते हैं वो बहुत कुछ जो उन्होंने सीखा या जो उनके साथ जन्म से ही आया है, कुछ ऐसा। वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं अपने आसपास। फायर, तो करंटली आप अपने पैशन पर काम कर रहे हो एंड आपको पता है कि आप वहाँ पहुँचोगे, और ये रीडिंग भी कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन देती है कि हाँ आपने जो सोचा है वहाँ पर पहुँचोगे। बेशक अभी थोड़ा सा समय रुका हुआ सा है, और शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप ये रीडिंग्स देख रहे हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर देखते होगे, लेकिन क्योंकि अभी आपको साइंस ऐसे मिल रहे हैं, अभी क्योंकि आप स्टक हो तो आप सोच रहे हो कि ठीक है ये कुछ चीज़ें देखते हैं, इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो चीज़ है यहाँ। यस, तो क्या वो 3 इवेंट्स हैं, देखते हैं जो कि आप सेलिब्रेट करने वाले हो आने वाले समय में। Okay, receiving from angels. तो बहुत जल्द गाइज आप लोग महसूस कर पाओगे कि आपका एक कनेक्शन बन रहा है एंजल्स के साथ, स्पिरिट्स के साथ, एनर्जीज के साथ, और इसका एहसास या तो आपको होने लगा होगा अभी से या फिर कुछ दिनों बाद से होने लग जाएगा। आपको या तो ड्रीम्स आने शुरू होंगे या विजन्स आने शुरू होंगे, या फिर ऐसा होगा कि जो भी आप सोचोगे वो काम बन जाएगा। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया तो तुरंत रियलिटी में वो चेंज हो गया। तो ये छोटे छोटे चेंजेस जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि एंजल्स कहीं ना कहीं आपके आसपास ही रहते हैं। तो जब ये कनेक्शन आप महसूस कर पाओगे तो स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर, कुछ भी नया करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, या आपको इस बात का कंफर्मेशन मिलेगा कि अभी का समय जो थोड़ा सा स्टक है ये किसी रीज़न से है, ये यूं ही नहीं है, अब ये कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका। और काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी, प्लस मैं देख पा रही हूँ पीस ऑफ माइंड है यहाँ पर आपके साथ। और देखते हैं क्या है। तो अगर आप कोशिश कर रहे थे समझने की, जैसे अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे थे, सिंक्रोनिसिटीज वगैरह आप अगर महसूस कर रहे थे कि आपके अराउंड हो रही है, तो उसका क्या मतलब है, ये एंजल नंबर्स या कलर्स आपको क्यों दिख रहे हैं, या बार बार कोई चीज़ क्यों रिपीट हो रही है, उसका मतलब आपको समझ आएगा ओके आने वाले दिनों में, क्योंकि क्लियरली जो एंजल्स हैं वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगला जो आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया है, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर का, आई स्टेप इनटू द फ्यूचर विद एन ओपन हार्ट। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ एक कदम आप और बढ़ाएंगे, और ये जो फ्यूचर की तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ है, ये जो करेज है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से ही आने वाली है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको महसूस होगा कि एनर्जीज आपके अराउंड हैं, एंजल्स आपके अराउंड हैं, वो आपको सुन रहे हैं, और आप जैसा चाहते हैं वैसा वैसा वो करते चले जा रहे हैं,
आपको महसूस करवा रहे हैं कि वो हर समय आपके साथ रहेंगे आगे भी। तो इस विश्वास के साथ, इस विश्वास की वजह से एक करेज आपके अंदर रहेगा, स्ट्रेंथ आपके अंदर रहेगी आगे बढ़ने की, रिस्क लेने की। क्योंकि जब भी हम फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा सा रिस्की लगता है, हमें नहीं पता होता कि क्या होगा। सोच के चलते हैं पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होता भी है, लेकिन किस रूप में, राइट? मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी कुछ बुरा नहीं होता। जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही होती हैं, लेकिन वो किस रूप में हमें मिलेंगी हमें पता नहीं होता। तो वो थोड़ा सा रिस्की लगता है, क्योंकि कितना ही कुछ अच्छा हो, हमें पेनफुल तरीके से नहीं चाहिए होता, हम रिसीव नहीं करना चाहते, तो थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कार्ड को, तो ये लड़की कितने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रही है, इस डोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो करेज है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से है क्योंकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, और कोई भी अगर ऑब्स्टिकल आता भी है तो एंजल्स आपके साथ हैं, वो ऑब्स्टिकल्स को हटाते चले जाएंगे जब आप उनको बोलोगे, राइट? तो दूसरा जो आपके लिए इवेंट है, मैं कहूँगी ये है। कार्ड्स में और भी निकालूंगी, सिर्फ इतने से ही रीडिंग नहीं होगी। सो एक कदम फ्यूचर की तरफ विद ओपन हार्ट, पॉजिटिव रहते हुए, आगे जो भी आपको दिखता है उसको रिसीव करते हुए, रिसेप्टिविटी की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद आपको क्या मैसेज यहां से मिलता है? स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता रहेगा कि आपको सिर्फ एक्शन लेना है और उसके बाद सरेंडर कर देना है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि जो आपने प्रयास किए हैं उनका फल क्या होगा। आई थिंक इसीलिए आपने जो ये कार्ड है इसको चूज़ किया, फ्लो लाइक वाटर। तो आप कहीं ना कहीं एक बहाव में आगे बढ़ोगे, शांति के साथ, सुकून के साथ, विश्वास के साथ कि जो होगा आगे अच्छा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है वो आया है मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। क्योंकि आपको विश्वास हो जाएगा कि जिस जगह पर मैं बोल रही थी ना, एक पदवी आपको चाहिए, एक पद चाहिए, उस जगह पर आप जाना चाहते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है, या उसकी क्लैरिटी कि वहां तक कैसे पहुंचना है वो आपको समझ आने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है। तो आपको ये विश्वास रहेगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो सच होगा ही होगा। तो स्टिलनेस की एनर्जी के साथ आप कहीं ना कहीं इस जर्नी को एंजॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मैसेज है वो ये है कि एंजल्स के साथ में आप कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर आप कोई विधि कर रहे हो तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे आपने कुछ सीखा, कुछ मंत्र वगैरह डालकर आप एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हो, गुड न्यूज़ है, आप बहुत जल्द उनसे कनेक्ट हो पाओगे। देन उनकी हेल्प की वजह से और उनसे जो आपको करेज मिलेगा, उसके साथ में आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ पाओगे बिना किसी डर के, चिंता के। एंड देन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे ही आप आगे बढ़ोगे एक जगह पर जाकर रुक जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको रुकना है, और इसके बाद फिर कहाँ से चलना है वो एंजल्स ही आपको कहीं ना कहीं बताएंगे। और एक तरीके से सारी प्लानिंग आपकी हो जाएगी कि ओके मुझे यहाँ पर इतने कदम चलना है, उसके बाद इतने कदम चलना है, फिर मुझे रुक जाना है, रेस्ट करना है। तो हर एक चीज की क्लैरिटी, हर एक स्टेप की क्लैरिटी, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो भी आपकी लाइफ में आगे होगा वो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स को पूरा करने को लेकर ही क्लैरिटी देने वाला है, राइट? यस। एंड यहाँ पर एक चीज मैं और भी देख रही हूँ कि इस जर्नी में अगर आपके रास्ते में कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जो कि आपकी ग्रोथ में बाधा बने, तो उसको आप बिल्कुल हटा देने वाले हो। ये चीज है यहाँ पर। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स की या सन की एनर्जी मैं कह सकती हूँ। ये यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। इसके अलावा क्या है? फाइनली ना आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब
मतलब किसी भी रीडर के पास जाने की, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जर्नी आगे कैसे आपकी चलने वाली है उसकी क्लैरिटी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, सच में। नाउ इज अ लकी टाइम। तो आपके लिए मैसेज है कि ये जो समय है बहुत ही लकी है आपके लिए, एंड इसको सेलिब्रेट करिएगा, ठीक है। इतने सालों तक, इतने महीनों तक, कुछ लोगों के लिए महीने हैं, कुछ लोगों के लिए साल हैं, जो आपने मेहनत करी है, जो स्ट्रगल किया है, फाइनली वो पे ऑफ करेगा। स्टारफिश स्पिरिट, ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। मौके ही मौके हैं, संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। इसके बाद कोई कोई रुकावट नहीं। कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं। आपकी जर्नी बड़े ही आराम से आगे बढ़ने वाली है। नथिंग इज वेस्टेड। तो अगर आपको ये लगता था कि इतना समय आपने यहाँ बिताया या वहाँ बिताया, या मान लीजिए आप कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, रीडर्स के पास गए, और फिर आपको लगा कि अरे कुछ मतलब नहीं निकला, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। उनके पास जाना, या कोई विधि या कोई क्रिया अपनाना, या कुछ मैनिफेस्ट करना, या जो भी आपने अभी तक किया है, अगर आपको लगता है कि वो बेकार था, बेकार नहीं था। हर एक चीज जो भी हुई है उसका एक रीजन रहा है, और आगे चलकर आपको पता लगेगा। रिक्लेम योर पावर, पैंथर स्पिरिट। तो ये टाइम है फिर से अपने अंदाज में आने का, जोश में आने का, खुद को रिजुविनेट करने का, और फिर से आगे बढ़ने का, क्योंकि एंजल्स हैं आपके साथ। तो किसी भी तरीके का अगर इल्यूजन रहा है तो वो अब नहीं रहेगा। तो ये 3 इवेंट्स थे, और भी कार्ड्स देखूंगी। लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड। मैंने आपको बोला था कि अगर कोई आपके इस जर्नी के बीच में आता है तो आप उनको छोड़ देने वाले हो, और यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी वही आ गया कि अगर आप किसी ऐसे सर्कल में रहते हो जिससे कि आपको लगता है कि आप डिमोटिवेट होते हो और डिसअपॉइंट होते हो, तो सर्कल से आप बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो, और नए लोगों से पहचान बनाओ, और अपनी जर्नी को पूरा करो। द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम। तो कोई भी ऐसी विश जो आपने मांगी थी और आप भूल चुके हो, या फिर वो विश जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हो, बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। किसी भी फैमिली ड्रामा में हो, या ऐसे लोगों के बीच में हो जिनकी वजह से आप स्टक हो, तो उनसे आप बहुत जल्द मुक्त हो जाओगे। देखते हैं और क्या है। तो जो भी आपका स्ट्रगल रहा है, सर्च एंड स्ट्रगल रहा है, फाइनली उससे जो आपको मिलना था वो मिलने वाला है, राइट? जो पोजीशन आप चाहते थे, जो प्यार आप चाहते थे, जो अंडरस्टैंडिंग आप चाहते थे, जो रिस्पेक्ट आप चाहते थे, इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद में फाइनली वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपके जो दुश्मन है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार करने लग जाएंगे। वो समय आपके जीवन में आने वाला है। अगर आपका किसी से सेपरेशन चल रहा था, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो वो भी कहीं ना कहीं अब एंड होने वाला है। ऑलराइट, एंड कहीं ना कहीं आपका ना एक नया जन्म होने वाला है, आप ऐसा समझ सकते हो। और यहां पर है डिवाइन हेल्प। आपको बोला जा रहा है कि ये जो पॉज आपकी लाइफ में आया था ना, वो कहीं ना कहीं इच्छा थी भगवान की, एनर्जीज की, और अब फिर से आपकी जर्नी को शुरू करने का काम भी वही कर रहे हैं। इस दौरान जबकि चीज़ें ठहरी रहीं,
कहीं ना कहीं प्लानिंग करी जा रही थी आपके फ्यूचर के लिए, एंड आप जो कंफर्टेबल लाइफ चाहते हो उसके लिए, तो प्लानिंग हो चुकी है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कई बार ऐसा हो जाता है ना, हमारे घर मेहमान आते हैं और उनको हमारी प्लानिंग ये होती है कि हम उनको भाई अच्छा सा खाना खिलाएंगे और अच्छा सा बिस्तर देंगे बैठने के लिए, लेकिन नहीं तैयारी हो पाई उस वक्त तक, तो हम उनको रोक देते हैं कि आप ज़रा यहाँ रुकिए, हम अभी आपको अंदर बुलाते हैं। तो उनके स्वागत की जल्दी से तैयारी करते हैं, राइट। जब उनको हम वेलकम कर रहे होते हैं, उसके बाद उनका जल्दी जल्दी बेड लगाते हैं और फिर पूरे प्यार के साथ, पूरे सम्मान के साथ उनको वेलकम करते हैं कि आप अंदर आइए और अभी आप यहाँ विश्राम करिए। उनके ऊपर पंखा कर रहे होते हैं कि हाँ आपको हवा लगे, आपको अच्छा महसूस हो। तो वही चीज़ है। तो ये जो पॉज था ये वही था, भगवान ने वही पॉज किया हुआ था कि आप वहाँ पर ज़रा रुक जाओ और हम आपके आगे की तैयारी कर देते हैं। जब आप आगे की जर्नी में आओगे तो आपको यहाँ पर कंफर्ट ही कंफर्ट देखने को मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ये जो कार्ड है बहुत ही ऑस्पिशियस है, कहीं ना कहीं डिवाइन की हेल्प आपको मिल रही है, एंड सक्सेस भी है यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके लिए मिलने वाली है, अबंडेंस आपको मिलने वाली है। सो ये 3 इवेंट्स थे। पहला इवेंट ये था कि आपका कनेक्शन जो एंजल्स के साथ है वो आप महसूस कर पाओगे। दूसरा जो इवेंट था वो ये था कि आपको करेज मिलेगी फिर से आगे बढ़ने के लिए, या जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटेंगे, आपको पता चलेगा कि वो हट रहे हैं। तीसरा, एक स्थान पर जाकर आप फिर से रुकोगे क्योंकि आपके जो ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं सच होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको पता होगा कि अब मुझे यहाँ रुकना है और फिर अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करनी है, उसकी भी क्लैरिटी जो एंजल्स हैं वो आपको देते जाएंगे। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको क्लैरिटी दी हो। अगर रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो मुझे ज़रूर बताएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है क्रिएट आर्ट के कार्ड को, एंड अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। तो मैं यहाँ पर कुछ तो बताऊंगी आपके पास्ट के बारे में, कुछ प्रेजेंट के बारे में, थोड़ा आपको भरोसा हो जाएगा ये रीडिंग आपकी ही है। और फिर हम देखेंगे कि वो 3 इवेंट्स कौन से हैं जिनको आप सेलिब्रेट करने वाले हो। तो आप लोगों का फेवरेट कलर है ब्लैक, वाइट, पिंक, पर्पल, और कुछ लोगों का येलो एंड ग्रीन। और आपको कलर्स भी बहुत पसंद है, राइट। कलर्स के साथ में खेलना, एक्सपेरिमेंट करना। द मैजिशियन। आप उन लोगों में से हो ना जो बिल्कुल अगर जिनको बोला जाए कि थोड़ी देर आप शांति से बैठो तो वो बैठ नहीं सकते, राइट। उनको हर मिनट में, हर सेकेंड में कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि आइडियाज़ कई सारे हैं और वो आइडियाज़ के साथ खेलना चाहते हैं। उनको एक्सपेरिमेंट करना बड़ा पसंद है, रिसर्च करना बड़ा पसंद है, एक्सप्लोर करना बड़ा पसंद है, टेक्निक्स लगाना और कुछ नया क्रिएट करना। आई थिंक इसीलिए आपने क्रिएट आर्ट का जो कार्ड था वो चूज़ किया। बहुत ही क्रिएटिव हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं, कलाओं से भरे हुए हैं। द फूल, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि जब भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं वो रिस्की होता है, राइट। आप सेलिब्रेट करना चाहते हो हर मोमेंट को,
और हर एक चीज़ से कुछ नया निकालने की एक इच्छा रहती है आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई डिश, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, होटल में जाते हो, कोई डिश आपके सामने रखी जाती है और आप उसको टेस्ट करते हो, देन उससे भी क्या बेहतर आप बना सकते हो, ये कहीं ना कहीं सोच आपके दिमाग में चलने लग जाती है। जो आप उस वक्त ले रहे हो आपके लंच या डिनर में, तो उसका तो टेस्ट ले रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको लगता है कि इससे और क्या क्रिएट कर सकते हैं और बेहतर क्या कर सकते हैं। मे बी आपकी बहुत ही आई नो ये जो एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ, हो सकता है आपको बड़ी हंसी आए कि ये क्या एग्जांपल हुआ, बट आई थिंक ये रिलेट करेगा। जैसे आपको हो सकता है आदत हो, जब भी आपको घर में कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है तो उसमें अलग से कुछ डालना है ऊपर से, राइट? या अगर आप कोई ड्रेस लेकर आते हो तो उसमें अपनी कारीगरी दिखानी है, पहले से ही वो प्रिंटेड है, पहले से ही उसमें कोई काम किया गया है, कोई साड़ी है या कोई सूट है, लेकिन फिर भी उसमें अपनी तरफ से भी कुछ एक टच देना है, अपना सिग्नेचर देना है, वो रहता है आपको। ऐसे अगर आप को कोई डायरी दे या खुद आप लेकर आते हो या कोई नोटबुक लेकर आते हो तो उसको बहुत सजाते हो, अलग से तैयार करते हो। ज्वेलरी में भी आपका वही रहता है आई थिंक। तो वो अपना एक टच देना, उसको उभारना, एक नया रूप देना, ये आपको बहुत अच्छा लगता है। प्रिंस, और आप बड़े ही जिद्दी हो। आप उनमें से हो जो सुनते सभी लोगों की हैं, लेकिन करना है तो फिर अपना ही करना है, कुछ वैसा। एंड यहाँ पर दी एम्प्रेस आ भी गया। स्किल्स से भरे हुए हो, टैलेंट से भरे हुए हो, और वही मैं देख रही थी। एंड यहाँ पर बैलेंस की भी एनर्जी आ गई है, यहाँ पर भी है लिब्रन एनर्जी, यहाँ पर भी है। बहुत ही चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, बात करने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, लोगों को बड़ा पसंद आता है और आप ये बात जानते हो। चाहते भी हो कि आपको अटेंशन मिले, आप एक अपनी ऐसी पहचान बनाना चाहते हो, जबकि आप करोड़ों लोगों के बीच जाओ तो भी अटेंशन आपको ही मिले, लोग आपको ही देखें, स्पॉटलाइट आप पर ही हो। तो वो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है और आपको लगता है कि रिस्क लेकर ही ये पोजीशन, ये जगह पाई जा सकती है, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है किसी का दिल कैसे जीतना है, किसी को इम्प्रेस कैसे करना है, बट मन का एक छोटा सा कोना कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ इश्यूज से भरा हुआ है। कई बार आपको लगता है कि आप लोगों को इम्प्रेस तो कर लेते हो, आप लोगों को समझा देते हो, अट्रैक्ट कर लेते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सही हैं और आप फॉलो नहीं कर पाते। ये एक मैसेज मुझे मिला है। ये भी देख पा रही हूँ कि कई सारी चीज़ों में उलझे रहते हो। यहाँ पर मैं आपका पास्ट प्रेजेंट देखने वाली थी, सो दैट आपको समझा पाऊँ कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं। बट पास्ट और प्रेजेंट के जो इवेंट्स हैं उन पर आपने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं लगाई। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि कई बार आपको हर्ट हुआ, कई बार लोगों ने शायद आपको चीट किया, जबकि आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहे हो। अगर आप फ्रेंडशिप करते हो तो पूरे दिल से करते हो, मन से करते हो। तो ओके, ये मेहंदी आपको दिख रही होगी, ये मेरी जो छोटी सी क्यूटी पाए है, आई मीन मेरे सिस्टर की बेटी है, उसे मुझे लगाया हुआ है। देखिए अच्छी है। वो कल मुझे लगा रही थी, तो मैंने उसको बोला कि मैं वीडियो जब शूट करती हूँ, शफल करूँगी कार्ड्स, तो ये दिखेगी, तो मैं क्या बोलूँगी। तो मुझे बोल रही है कि आप बता देना फैमिली को मैंने लगाई है। तो भाई उसने लगाई है, आप सभी लोग देखिए और बताइए कैसी है, क्योंकि वो भी वीडियो देख रही होगी तो उसको सुननी है तारीफ़ें। ऑलराइट, सॉरी, बीच में मैंने इस बारे में बात कर ली। ऑलराइट, तो मैं बता रही थी कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जो पेनफुल हैं आपके पास्ट में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी नहीं देते। ठीक है, हो गया तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दर्द खत्म हो जाता है,
लेकिन फिर भी आप हवा नहीं देते। ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि अपने दर्द को बार बार कुरेदना है, तो वो आप नहीं करते, कहीं ना कहीं मूव ऑन करने में बिलीव करते हो। तो इसलिए बहुत सारी इवेंट्स मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ, आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रही है, और इसलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ कि आप कैसे हैं। और ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम कभी आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं सकते। सब कुछ जीतने की, लीड करने की भावना है आपके अंदर। नंबर 3 बहुत ही सिग्निफिकेंट है फॉर यू। मार्च का महीना कुछ स्पेशल लेकर आता होगा आपके लिए हमेशा। अक्टूबर, जुलाई, ये महीने मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है। आई थिंक आपका काम भी ऐसा है जहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन आपको ट्रैवल करना पड़ता है, एंड आप बहुत पसंद करते हो इस चीज़ को। आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे, ट्रैवल करने से, क्योंकि आप हर किसी को जानना और समझना चाहते हो। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, उनका फूड वैरायटी, वो कैसे रहते हैं, उनका लिविंग वे, कैसे वो जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे मिलना, बात करना, ये आपको बहुत पसंद है। और इसलिए बहुत सी चीज़ों की जानकारी भी है आपको। क्राफ्टिंग बहुत अच्छी लगती है आपको, एंड कुछ भी है होममेड, जो DIY होते हैं, आई थिंक वो बहुत आपको पसंद आते हैं। जैसे रक्षाबंधन आया तो राखी बना ली, एंड कुछ भी क्रिएटिव, कैंडल्स बनाना, कुछ करना, और ऐसे लोगों को आप अप्रिशिएट करते हो जो इस तरीके की चीज़ें करें। तो आई एम श्योर आप मुझे भी करोगे, राइट? ऑल राइट, तो ये आपकी पर्सनैलिटी रही। पास्ट का, प्रेजेंट का जो था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ इस रीडिंग में, और मैं कुछ इसीलिए बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है मैं वही आपसे शेयर करूँगी। तो और ज़्यादा इसमें ना जाकर देखते हैं कि वो 3 इवेंट्स कौन से हैं जिनको आप सेलिब्रेट करने वाले हो। ओके, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं इस डेक से। रिलेशनशिप फोबिया है आई थिंक आपको, देख रही हूँ, मुझे बताइएगा कितना रेजोनेट करता है। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, माई लाइफ इज ट्रूली गाइडेड, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी इंट्यूशन पर भरोसा होने वाला है। तो कोई ऐसा इवेंट ज़रूर रहेगा जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करने वाले हैं, और आपकी इंट्यूशन जो दिशा दिखाएगी, या हो सकता है कोई सिचुएशन के बारे में बताएगी कि ऐसा होने वाला है या होने की संभावना है, वो हो जाएगा, एंड देन आप भरोसा कर पाएंगे आपकी इंट्यूशन पर हमेशा के लिए। ओके, कहते हैं ना गट फीलिंग, तो कहीं ना कहीं उस पर आपका जो भरोसा है वो टिकने वाला है। इंट्यूशन आपकी काम करती है, लेकिन आप इसको हल्के में लेते हो, ऐसा है। सो फाइनली आप समझ पाओगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इंट्यूटिव है, जो मे बी साइकिक है। हो सकता है कि आप हो और आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उस तरफ फोकस नहीं करना चाहते, राइट? तो ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी इंट्यूशन इस तरीके से काम कर रही है, तो आप शायद इस दिशा में कुछ करने का सोचें। मतलब हो सकता है कि आप एक रीडर बनने का सोचें, हो सकता है हीलर बनने का सोचें, हो सकता है कि आप प्रेडिक्शंस देना शुरू करें। इस पर अपना पूरा प्रोफेशन तो आप इसको नहीं बनाओगे, लेकिन हो सकता है जैसे हम कहते हैं ना पार्ट टाइम जॉब, तो आप सोचोगे कि ठीक है ये चीज़ मेरे साथ है, तो मैं क्या करती हूँ कि अपना जो भी काम है वो कर लिया, जॉब है उसको कर लिया, उसके बाद मुझे लोगों की हीलिंग करनी, यूं ही फ्री में, ठीक है? तो इस तरीके से हेल्प करके लोगों का भला करोगे। तो हो सकता है इस दिशा में कहीं ना कहीं ये जो आपका ये इवेंट है आपको इस दिशा में मोड़ दे, राइट? तो ये चीज़ मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पर। जब आपको भरोसा होगा कि आपकी इंट्यूशन जो है वो सही तरीके से काम कर रही है,
तो आप इसके ज़रिए लोगों की हेल्प करोगे। और बेशक मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि आप पैसे वैसे लेने वाले हो, एनर्जी एक्सचेंज करोगे, क्योंकि इसको बस आप यूं ऐसे रखोगे कि ओके गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया है तो मुझे इसके ज़रिए लोगों की हेल्प करनी है, दैट्स इट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पहला इवेंट है। दूसरा देखते हैं अब क्या सेलिब्रेट करोगे, कौन सा इवेंट रहेगा। Following your bliss, my soul sings with joy। कुछ ऐसा जो हमेशा से आप करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो आपके दिल के करीब है, आप वो करोगे तो करने का मौका, करने का फ्रीडम आपको मिलेगा। तो दूसरा इवेंट जो है वो ये है। ये कोई जॉब हो सकती है, हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया हो तो वहाँ से आपको मेल या कॉल या मैसेज आ जाए, आपको वापस से बुलाया जाए और आपको अपॉइंट कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि आप अपना कोई बिजनेस शुरू करो। ऐसा हो सकता है कि आपको कि कहीं से प्रपोजल मिले या कोई प्रपोज कर दे। आई मीन लव कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि कोई सपना आपका है, उस पर आप काम करें, क्रिएटिविटी दिखाएं और उसके लिए कोई मौका आपको मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग बनाई, उसको शेयर किया, तो उससे जुड़े कुछ मैसेजेस, कुछ लोगों का प्रपोजल आने लग जाए कि आप हमसे कनेक्ट हों, हमारे साथ कोलैबोरेट करें। एंड आपके जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं लोगों के पास, तो बेहतर दाम में हो सकता है वो कहें कि आपको मिलेगा इस पर, तो आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें, बेहतर दाम आपको मिलेंगे इसके, काम करिए। तो कुछ इस तरीके की मैसेजेस मैं चैनल कर पा रही हूँ, ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं, जो वरदान आपको मिला है भगवान की तरफ से, उसका सही यूज़ कैसे करना है, या उसके लिए जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते थे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो अगला इवेंट जो है वो ये है। तीसरा देखते हैं क्या है आपके लिए। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, ऑलराइट। तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। कितना सुंदर कार्ड है, देखो तो। वो एक जगह, वो एक कंफर्ट जो आप चाहते थे आपकी लाइफ में, वो आप रिसीव करने वाले हो। यहां तो कोई भी आना चाहेगा, है ना। हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि आप अपना एक घर खरीदें, हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि किसी एक ऐसी जगह पर जाकर आप बसें जहां पर शांति शांति हो, तो आपका वो सपना पूरा होगा। आप उस जगह पर घर खरीद सकते हैं, या कहीं भी आप घर खरीदें, वहां पर ट्रैवल करने जाएं, तो ये जो आपका एक ड्रीम है वो पूरा होने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। अपने टैलेंट को कैसे दिखाना है और उसे कैसे अपना प्रोफेशन बनाना है, उसको लेकर, जो जॉब आपको चाहिए उसको लेकर, हो सकता है वो जॉब आपको मिल जाए, बिजनेस करना है उसको लेकर, या कोई कनेक्शन आपको चाहिए आपकी लाइफ में, एंड किसी कनेक्शन के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते थे, उसके साथ जर्नी को एंजॉय करना चाहते थे, तो उसको लेकर एक कंप्लीशन की एनर्जी जो आप हमेशा से ही चाहते थे अपने जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं आप रिसीव करने वाले हो। तो ये 3 इवेंट्स हैं और यहां पर है फ्लाइंग फ्री। तो कहीं ना कहीं एक उड़ान भरेंगे आप, फ्रीडम की एनर्जी है, बड़ी ही लाइट, बड़ी ही प्यारी सी एक एनर्जी है। तो मुक्त महसूस होगा आपको। हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो कि वो किसी कनेक्शन को तोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं या बिजनेस बदलना चाहते हैं, तो उससे आप मुक्त हो पाएंगे। अगर आप पर कोई ग्रह नक्षत्र भारी थे तो वो कहीं ना कहीं अब उनका जो असर है वो खत्म होने वाला है। तो वो भी एक चीज़ है। अगर आपको लगता था कि मेहनत करने के बाद भी आप ऐसा लगता है कि एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, तो वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। तो ये इवेंट्स हैं। इसके अलावा देखते हैं क्या है। को क्रिएट विद स्पिरिट, तो क्रिएटिंग एनर्जी है, मैंने पहले भी बोला,
और यहाँ पर अगेन नंबर 17 है, आप देखेंगे, और यहाँ पर भी 17 है, सी। तो हो सकता है ये आपसे बहुत अच्छे से रिलेट करें। नंबर 8, नंबर 17, 26 काफ़ी सिग्निफिकेंट हो आपके लिए। ये डेट भी हो सकता है। यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल, ओके, स्पिरिट्स की हेल्प से आने वाले दिनों में यू कैन क्रिएट एनीथिंग। मेक योर ड्रीम्स रियल, ऑलराइट। मैं वही आपको बोल रही थी कि कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपके साथ हैं। एनिमल स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं उनको सच्चा बनाएं, अब रियलिटी में चेंज करें। ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, और जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन आपको आगे बढ़ने के लिए बोले वैसे वैसे आप बढ़ते जाएं। ये आपके लिए संदेश है। नो योर वर्थ, अपने महत्व को समझें, वर्थ को जानें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये इवेंट्स आपको मिल रहे हैं, इनको सेलिब्रेट करें आप, ठीक है ना। ग्रो करने का टाइम है। जैसे अगर आप पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, या आपका अपना कोई शोरूम है, तो आपको एक तरीके से बोला जा रहा है कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाएं एंड अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको पॉलिश करते जाएं, और आप देखिएगा कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे कैसे आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। मैजिक होगा। फ्लेम्स ऑफ डिजायर्स, लेट देम शाइन आउट। तो जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपका पैशन है ना, उस पर मेहनत करो। एंड अगेन सी यहाँ पर क्या है, 17। ऑलराइट। तो हो सकता है इस महीने की जो 17 तारीख है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहें। जो आपकी हार्ट डिज़ायर्स हैं, सी, ये दिल जो है ये आग से बना हुआ है, तो जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं उसकी तरफ फोकस करिए। इस समय बहुत अच्छा है। इंट्यूशन को फॉलो करिए, आगे बढ़िए। A difficult path is being revealed. Ask for help and learn that we are all connected. कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि जो भी आपके जीवन में चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप किसी से बात करते हो, आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो, किसी से रिश्ता बनाते हो, किसी से रिश्ता तोड़ते हो, कुछ नया करते हो, कुछ पुराना वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हो, या कुछ एंड करते हो। जो भी लाइफ में हो रहा होता है, हर एक इमोशन, हर एक एनर्जी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आपको समझ आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो आप सुबह उठे और आपने अपना मेडिटेशन नहीं किया, योगा नहीं किया। अगर आप करते हैं रेगुलरली तो उस वक्त से ही आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, और फिर पूरा दिन हर एक चीज, हर एक काम जो आप करोगे ना वो बिगड़ेगा, क्योंकि शुरुआत ही उससे हुई है। तो हर एक चीज कनेक्टेड है। शुरुआत अगर आपकी अच्छी नहीं हुई तो जो एंड है उस दिन का, रात तक आते आते पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा, राइट। तो उस बात का एहसास आपको होगा। तो क्यों आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे थे, क्यों आप जो चाहते थे वो काम नहीं हो पा रहा था, इसकी समझ आपको आएगी कि कहाँ से कौन सी गलती आप कर रहे थे, या कौन वो लोग हैं जिनके होने से ये ब्रेक लग रहा था। ये मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ। ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारा जो करियर है वो अच्छा नहीं चल रहा। मैं बोलती हूँ पर्सनल लाइफ से इशू है, वहां से शुरू हुआ है, इसलिए आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे। कई बार उनका सवाल होता है ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो पर्सनल लाइफ है, ये प्रोफेशनल लाइफ है। मैं उनको बोलती हूँ कि किस तरीके से कनेक्शन बनाए। पर्सनल लाइफ में आप सेटिस्फाइड नहीं है, उसका असर आपकी एनर्जीज पर पड़ता है, तो आप अपने करियर फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मैं उनको देती हूँ, तब उनको समझ आता है। हर एक चीज़ लिंक्ड है। जैसे अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी आप नहीं कर पाओगे कुछ बेहतर अपनी लाइफ में, तो हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर हेल्थ अच्छी है, करियर में अच्छा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं उसका असर होगा, धीरे धीरे करके हेल्थ पर भी दिक्कतें आएंगी। तो हर एक चीज लिंक्ड है, तो वो आपको समझ आने वाला है। सैक्रिफाइस,
ये कार्ड और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया था ये कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि अब समय है जब बहादुरी से आप खुद के लिए स्टेप लें, स्टैंड लें और आगे बढ़ें। जहां पर आपको सेक्रीफाइस करना था आपने कर लिया, आपकी फैमिली के लिए, आपके अपनों के लिए, लेकिन अब समय है खुद के लिए सेक्रीफाइस करने का। अब खुद के लिए कौन सा सेक्रीफाइस है? फैमिली के लिए या दोस्तों के लिए कैसे किया था? अपनी इच्छाएं मारकर उनको जो चाहिए था वो आपने दिया, राइट? अब खुद के लिए कैसे सेक्रीफाइस करेंगे? उनको साइड में रख के खुद के बारे में सोचेंगे, राइट? ये चीज है, समझ जाओ। तो अभी समय आ गया है थोड़ा सा सेल्फिश बनने का, जो कि आप नहीं हो, बट अगेन समझ लो कि ये सेक्रीफाइस है। अगर आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, उनको वो नहीं दे रहे हो जो वो चाहते हैं, तो ये सेक्रीफाइस है। किसके लिए? आपकी अबंडेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो कुछ फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं जो कि शायद आपको अच्छे ना लगे, लेकिन भगवान यही चाहते हैं कि आप ये करें, ठीक है? ये एक तरीके से आपको मिसफॉर्च्यून लग सकता है, लेकिन है नहीं, आपको आगे चलकर समझ आएगा। एक एनर्जी है, गॉडेस एनर्जी, मे बी काली, मे बी महादेव, मे बी कृष्णा, कोई एनर्जी जरूर आपके साथ है, क्योंकि जब मैं कार्ड्स रीड कर रही हूं तो महसूस कर पा रही हूं। एंड सी, मैं यहाँ पर महादेव की बात करी एंड यहाँ पर शिवलिंग है। तो आप चाहें तो अभिषेक कर सकते हैं, या जिन भी गॉड या गॉडेस में आप मानते हैं उनकी सेवा करिए स्पेशल तरीके से, जो हम करते हैं। जैसे कुछ इवेंट्स आते हैं उनमें ही हम उनको ज़्यादा हम देखते हैं मंदिर भी ज़्यादा गए, अभिषेक किया, कुछ किया, तो वो आप वैसे ही कर दो। जैसे अभिषेक की अगर मैं बात करूं तो सावन के महीने में लोग करते हैं, शिवरात्रि में करते हैं, माँ काली को नवरात्रि के वक्त ही पूजेंगे, वैसे उतना नहीं करेंगे। आपको बोला जा रहा है कि अभी वो करो जो चीज़ें तब होती हैं, राइट? ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ इश्यूज हैं आपकी कुंडली में, उनके बारे में भी सोचें आप लोग, एंड किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलें और उनका निवारण करें। ये भी संदेश है आपके लिए, सो दैट आप की जो सक्सेस है वो रुके नहीं, ओके? एंड कृपया करके सोडालाइट पहने, ठीक है? ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थे आपके इवेंट्स। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड क्लैरिटी मिली हो। अगर क्लैरिटी मिली है तो मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड गाइज अगेन मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपको कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। ऑलराइट, चलिए फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड, नरिश योर टेम्पल एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। कौन से वो 3 इवेंट्स हैं जिनको आप सेलिब्रेट करने वाले हो। लेकिन उससे पहले आपकी करंट एनर्जी देखूंगी, थोड़ा पास्ट बताऊंगी, थोड़ा प्रेजेंट बताऊंगी। देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट होता है। आप लोग ऑलिव्स खाया करो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शायद आपको आपके डॉक्टर ने, आपके डाइटिशियन ने बताया है, लेकिन आप अवॉइड करते हो क्योंकि शायद आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपके लिए मैसेज है कि आप ऑलिव्स का यूज़ करें, प्लस टर्मरिक का भी यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा आपके खाने में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैस्मिन के जो फूल होते हैं, अगर हो सके तो आप उसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, या अगर फ्लावर पॉट है तो उसमें लगाएं। वो जो फूल हैं वो आपको कहीं ना कहीं, अगर आपको घबराहट होती है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उससे दूर रखते हैं, ठीक है? उनकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छा रहता है, तो उसको आप लगा लें। एंड रोज़मेरी, ऑलराइट, ये हर्ब्स आपको हमेशा अपने साथ रखना है। आप वो प्लांट लगा लीजिए, और आप चाहें तो अपने बैग में भी इसको रख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, वाओ, एस ऑफ कप्स।
The Lovers. आपको बोलना बहुत पसंद है, राइट? जो सीखा है वो सिखाना, एंड एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो आप। और हो सकता है आप हो भी, स्टेज पर बोलना, ग्रुप में बोलना, लोगों को बताना रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में। मे बी आप मेडिकल फील्ड से हो, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग हो सकता है साइंटिस्ट हो, कुछ लोग हो सकता है कि प्रीचर हो, टीचर हो, गुरु की पोजीशन पर हो। लोग समझ नहीं पाते हैं आपको, मैं देख रही हूँ। आपके बिहेवियर से, आपके एक्शंस और आपका बिहेवियर अलग हैं थोड़े से, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। और इसकी वजह से जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो हर्ट होते हैं। मैं ये देख रही हूँ। मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। आप बहुत प्यार से बात करते हैं, या आपके एक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जैसे भले ही प्यार से आप बात ना करें लेकिन आप केयर करते हैं, या आप प्यार से बात करते हैं केयर नहीं करते। कुछ तो है, कुछ अलग है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि आपको उनसे आप उनकी बहुत केयर करते हो, आप उनके बारे में सोचते बहुत हो। आपको, हम कहते हैं ना, आपको बहुत मतलब है उनकी लाइफ से, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप उनके बारे में सोच नहीं रहे होते, लेकिन आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन से उनको लगता है कि आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हो, तो उनको आपसे लगाव हो जाता है। और फिर जब उनको पता चलता है कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर दिक्कत आती है। और ये अपोजिट जेंडर को लेकर मैं बोल रही हूँ। बहुत इंट्रोवर्ट हो, कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं कहते किसी से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, और इस वजह से आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी का सीक्रेट बड़े अच्छे से रख सकता है अंदर ही अंदर। लोग इसीलिए आपसे बातें भी शेयर करते हैं, क्योंकि आप सुनते हो, सुनने की क्षमता है आप में। बैलेंस मैटर करता है, जस्टिस मैटर करता है। जहाँ पर लॉजिकली सोचना है सोचते हो, जहाँ पर इमोशनली सोचना है, एक्शन लेना है, तो वो करते हो। एट द सेम टाइम कंफ्यूज्ड भी हो, ऐसा लग रहा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिससे कि अभी भी डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी, मतलब बिल्कुल अभी, इसी महीने, या हो सकता है 2-3 महीने पहले से, कुछ लोगों के लिए अभी आप किसी के साथ में हो रिलेशनशिप में, एंड वो रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जहाँ पर सिर्फ खुशियां हैं। यहाँ पर ये है कि कभी आप सामने वाले पर वार करते हो, कभी सामने वाला आप पर वार करता है, लेकिन आप छोड़ भी नहीं पा रहे। तो हर साइकिल में, हर एज में, हर एक साल में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, हर एक रिश्ते से, हर एक कनेक्शन से। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका कनेक्शन आपके गुरु के साथ हो, चाहे आपका कनेक्शन आपके किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिससे आपको प्यार हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, किसी के भी साथ, कोई भी कनेक्शन है जिनसे भी आप जुड़े हैं,
जाने अनजाने हर किसी से आपने कुछ सीखा है, कोई लेसन आपको मिला है और इस तरीके से आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है। लेकिन आप लीड करना चाहते हैं, ये चीज़ है। लोग आपकी सुने, आपको समझें, आपकी माने, वो आप चाहते हो। एक एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। मैं एम्परर हूँ मैं फादर हूँ, मुझे पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो लोग कहीं ना कहीं आपको कई बार रूड भी कह देते हैं, कहते हैं आपको स्माइल करना नहीं आता। स्माइल है तो बड़ी प्यारी, लेकिन स्माइल करना नहीं आता। ये चीज़, दूसरों के पिक्चर्स लेना आपको बहुत पसंद है, लेकिन सेल्फी नहीं लेते शायद। आजकल सभी लेते हैं, बट आप शायद नहीं लेते। लेते भी हैं तो ऐसा नहीं है आपको कि मतलब खुद को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है बड़े खड़ूस से हो ये चीज़ है। तो अपने अपने तरीके से सब आपको जज करते रहते हैं और कई बार आपको बहुत बुरा लगता है, फिर आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लोगों का काम है ये करना। सो पास्ट की एनर्जी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि अगेन पाइल 2 में भी यही था। पाइल 2 आप चाहें तो देख सकते हैं, पाइल 1 में ही कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी निकल कर आई। तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही, पाइल 2 में क्यों नहीं आई? क्योंकि आप वो लोग हो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने की इच्छा रखते हो या विश्वास करते हो कि आगे बढ़ना चाहिए। लॉजिकली सोचते हो और आगे बढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं है, लेकिन उस दर्द को इतना हवा नहीं देते या उसको इतना संभाल कर नहीं रखते। ठीक है, हुआ तो हुआ, बट आगे सोचना है। तो आपकी फ्यूचर की एनर्जी अगर मैं देखूं तो खुलकर सामने आ रही है, लेकिन पास्ट को कहीं ना कहीं आपने पीछे छोड़ने की कोशिश करी है या भी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्रेजेंट का दिखता है, फ्यूचर का दिखता है, और पास्ट का ये दिखता है कि आपने जो भी फैसले लिए हैं पास्ट में बैलेंस्ड होकर लिए हैं। उसमें कई बार आपको हर्ट हुआ, आपके इमोशंस को चोट पहुंची, लेकिन फिर आपको लगा कि यही सही है, यही करना चाहिए, चाहे आपको कितना ही दर्द क्यों ना मिल रहा हो। नेचर आपका ऐसा रहा है। सो लेट्स सी कि कौन से वो 3 इवेंट्स हैं जिनको आप सेलिब्रेट करने वाले हो। स्कॉर्पियन एनर्जी है, लिब्रन एनर्जी है यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए टॉरस की एनर्जी भी आ रही है, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, मीन राशि भी दिखी है, राशियाँ हो सकता है आपकी हों। फॉलोइंग योर ब्लेस, माई सोल सिंग्स विथ जॉय। जो करते हुए आपको संतुष्टि मिलती है, जो करते हुए आपको लगता है कि आपने कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही स्पेशल किया, कुछ ऐसा जो काम का था। आपको टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, एनर्जी वेस्ट करना पसंद नहीं है, तो कुछ ऐसा जो वर्थ था, तो उसकी तरफ कहीं ना कहीं है, मतलब वर्थ है, उसकी तरफ कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपको लगता है कि यूनिवर्स की कृपा है आप पर, कि जो आप करना चाहते हैं, जिसको करके आपका दिल खुश होता है, उसकी तरफ रास्ते भी खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसी फ्लो में आप आगे बढ़ने वाले हो, और जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं या जो करके आपको संतुष्टि मिलती है, उस दिशा में आप आगे बढ़ोगे और कुछ क्रिएट करोगे, राइट। तो पहला इवेंट तो ये है। तो अभी तक भी आप कर सकते थे, लेकिन शायद कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, या फिर जो आप करना चाहते हैं वो थोड़ा हटकर है, एक लोग उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से नहीं देखते। तो आपको चाहिए था कोई मोटिवेट करने वाला, तो शायद कोई है यहाँ पर जो भी आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। तो उसके सपोर्ट से, मोटिवेशन से आप आगे बढ़ने वाले हो और अपना वो सपना पूरा करने वाले हो। एक सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा, एक डिग्री मैं देख रही हूँ आपको रिसीव करते हुए। तो ये एक तो पहला इवेंट है। दूसरा देखते हैं क्या है। आई फुली एम्ब्रेस ब्लेस इन माई लाइफ। अगेन यहाँ पर वही एनर्जी है, फॉलोइंग योर ब्लेस एंड एम्ब्रेस ब्लेस इन माई लाइफ। क्लींजिंग
पर्जिंग की एनर्जी है, प्योरिफिकेशन की एनर्जी है। मे बी आप किसी ऐसी जर्नी में जाना चाहते हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपको प्योरीफाई करेंगे वो लोग, प्योरिफिकेशन होगा आपका, और ये मौका आपको मिल रहा है जहाँ पर आप खुद पर काम करेंगे। अगर आपको किसी तरीके का एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, या कुछ भी ऐसा, या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपको पैसे से, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपको लग्जरियस लाइफ आपको चाहिए, उससे अटैचमेंट है कि ऐसा घर होना चाहिए, कार होना चाहिए, बेड होना चाहिए, इन सारी चीज़ों से, तो आप मुक्त होना चाहते हो उस अटैचमेंट से, आप चाहते हो कि आपका प्योरिफिकेशन हो, तो वो करने का मौका आपको मिलेगा। ये दूसरा इवेंट है, किसी के गाइडेंस से, या फिर हो सकता है आप खुद आगे बढ़ें। इससे पहले बहुत जिम्मेदारियां रही हैं आपके ऊपर, उनके चलते, और वही मैंने कहा कि मोटिवेशन नहीं मिला तो आप आगे नहीं बढ़ पाए, बट आप इस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, और ये प्योरिफिकेशन आपका होगा, हीलिंग आपकी होगी, फ्लाइंग फ्री, मुक्त कहीं ना कहीं खुद को महसूस करेंगे आप, अपने पंखों को फैलाएंगे और उड़ जाएंगे। ओके, तो एक न्यू जर्नी है, एक बिगनिंग है, एक नए अवतार में आने की। यस, सी, और यहाँ पर लोटस है। मैंने कहा ना, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, या फिर तो ये आपके प्योरिफिकेशन से जुड़ा कुछ है। आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। यहाँ पर आप वो बन के निकलोगे जो आई थिंक हर कोई बनना चाहता है, एक ऐसा इंसान जिसको बुराइयों से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको किसी भी तरीके की डार्कनेस या बुराई उस पर असर नहीं डाल सकती, उसको गंदा नहीं कर सकती। जहाँ पर आप अपने कंट्रोल में होते हो, आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में होते हैं, आपको पता होता है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप नाराज़ नहीं होते, आप लोगों को माफ़ कर देते हो, आप सिर्फ प्यार ही प्यार रिसीव करते हो, नफ़रत को भी प्यार में बदलने की ताकत रहती है। तो एक ऐसा इंसान बनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप बन रहे हो। तो मे बी आप किसी थेरेपी के लिए जा रहे हो, मे बी काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, या मे बी कोई क्लास आप ले रहे हो। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्जिंग होगी, और ये इवेंट्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने वाले हैं जिनको आप सेलिब्रेट करोगे। आप मुक्त होगे। अगर किसी ऐसे बंधन में हो, किसी ऐसे कनेक्शन में हो, या मे बी कोई ऐसा जॉब है जहाँ पर सिर्फ आप काम करते हो, खाते पीते हो, सो जाते हो, काम करते हो, वही रिपीट होता रहता है, तो उससे आप मुक्त होंगे। तो आप मुक्त होने वाले हो, नए तरीके से उभर कर सामने आने वाले हो, एक नयापन आएगा आपके जीवन में। और सी, स्टार्टिंग फ्रेश की एनर्जी है, इनर यांग की एनर्जी है, वंडरफुल न्यू बिगनिंग, जो कि मैं आपको बोल रही थी, ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। तो एक नई शुरुआत है, एक नया जन्म है आपका। यस, तो ये जो इवेंट्स हैं इनको आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। हो सकता है आप जगह चेंज करें, जहाँ रहते हैं वहाँ ना रहकर कहीं और रहने की प्लानिंग करें, और वो आपका सपना पूरा हो सकता है किसी नए कनेक्शन में आप जाएं, हो सकता है जो कनेक्शन आपका है वो नया बनकर आपके सामने आए और उसको आप एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। सेट हेल्दी बाउंड्रीज, तो कहीं ना कहीं हेल्दी बाउंड्रीज आप सेट करेंगे, किसको अपनी लाइफ में लेके आना है इस बारी, किसको नहीं लेके आना है। बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, सीखा, समझा, तो उसके आधार पर एक अपनी नई दुनिया आप बनाने वाले हैं, और इसके लिए पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। एम्ब्रेस इन द इन बिटवीन। सो ये एक प्रोसेस है। अभी आप अपने अभी करंटली जो भी कर रहे हो उस पे हो, उस जगह पर हो, और आगे आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके। तो आने वाले आई थिंक 30 डेज में आपका ये जो पर्जिंग है कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ओपन होंगी आपके लिए, मौके मिलेंगे एक्सप्लोर करने के, एक्सप्रेस करने के, और कोई भी इल्यूजन जो है अगर आपको रोक रहा है तो उस इल्यूजन से बाहर आने के। यही है जो मुझे अभी तक यहाँ पर दिखाई देता है। हम देखते हैं आगे और क्या है। हैव करेज।
तो कहीं ना कहीं साहस के साथ आप अपनी इस जर्नी को पूरा करोगे। आई एम श्योर यहाँ कुछ तो आप करना चाहते हो जिसके लिए कभी आपको सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने मोटिवेट नहीं किया, आपके घर वालों ने, आपके फ्रेंड्स ने क्रिटिसाइज किया है कि आप इस तरफ क्यों जा रहे हो, आगे क्यों ये करना चाहते हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो कोई तो आपको मिला है या मिलने वाला है जो आपको सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा और फाइनली आप अपना सपना पूरा कर पाओगे। गिव एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्मथ। कोई तो है जो रेसिप्रोकेट करेगा और फाइनली दिल खोल के आप अपनी इच्छा को पूरा कर पाओगे। द टाइम इज राइट। आप ग्रो कर रहे हो गाइस, तो ग्रो करने के मौके आपको मिलेंगे और ये इवेंट्स कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया। डेट्स की अगर मैं बात करूं 3, 9, 5, 17, 28 ये जो डेट्स हैं मुझे दिखाई दी हैं। इसके अलावा कोलैबोरेशन, तो किसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे, कोई नया जॉब, कोई नया बिजनेस करने का मौका आपको मिलेगा। उसके बाद सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑलराइट। तो आने वाले समय में जो आपका नेचर है ना जस्टिस करने का, उसकी वजह से कुछ लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एक इवेंट है जिसको जहां तक मैं देख पा रही हूँ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि है तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट लेकिन एक शुरुआत भी है कुछ सुधार करने की। तो ये आपकी जो विश है वो पूरी होगी। एंड रोल मॉडल, तो आप खुद लोगों के रोल मॉडल बन सकते हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, उससे मीटिंग आपकी होगी। तो ये 3 इवेंट्स रहेंगे जिनको आप सेलिब्रेट करेंगे। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अगर रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहूँगी ये किसने सिलेक्ट किया था पायल। और जब आप लोग खुलकर कमेंट करते हो, बताते हो कि रीडिंग कितना रेजोनेट हुआ कितना नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर शेयर करें, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। और कुछ कमेंट्स तो बहुत प्यारे आते हैं, उनका तो स्क्रीनशॉट लेकर मैं रख लेती हूँ, जब भी मन करता है बार बार पढ़ती हूँ। तो मुझे ज़रूर से बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट किया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।